जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं दीपक शर्मा आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2022-23 के फिजिकल के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है कैंडिडेट का कि फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है और मेडिकल कब तक स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को कवर इस वीडियो में किया गया है बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। मेरी 2018-2021 दोनों वैकेंसी थी, उसका जो एक्सपीरियंस देखता हूँ, उसके आधार पर मैं आपको सब कुछ डाटा बताता हूँ। फिर मैं उस नोटबुक के अंदर आपको सब कुछ एनालिसिस करके उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। ऐसे में अंदर सब आपको कुछ भी फेक नहीं बताया जाएगा, जो बताया जा रहा है बिल्कुल रियल ही बताया जा रहा है। ऐसे आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक जो है मैं आपको पहले ही बताता हूँ। जो मेन टॉपिक जो मैंने कवर किया है कि आपके कितने नंबर है, अगर इतने नंबर है तो आपका फाइनल सेक्शन पक्का है। कौन से स्टेट की मेरिट हाई जा सकती है, कौन से स्टेट की जो मेरिट है वो मिडिल में रह सकती है और कौन से स्टेट की मेरिट लो रह सकती है, इस वीडियो में ये कवर किया गया है। आपकी मेडिकल की कब तक है, मेडिकल कब आपके स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। की बात करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आए हैं, उससे पहले सभी को यही लग रहा था कि अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अंदर अगर हमारे 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं तो बहुत होंगे। और 10 वाकई में देखा जाए तो 10 से 12 नंबर काफ़ी है, और सबको यही लग रहा था कि 10 से 12 नंबर बढ़ जाए तो बहुत होगा। बट जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आए हैं तो किसी किसी कैंडिडेट के 20 से 22 मार्क्स भी बढ़े हैं। अब जब आप सोच सकते हैं कि जब 10 से 12 की उम्मीद थी, उसके अंदर 20 से 22 मार्क्स बढ़ गए। 160 में से 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर भी अगर बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 160 मार्क्स के एग्ज़ाम में 20 से 22 नंबर भी बढ़े हैं तो ये ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो इस बार सबसे ज़्यादा जो देखा गया है कि कट ऑफ बढ़ने का कारण यही है कि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस बार देखा गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा होने के कारण आपकी कट ऑफ के ऊपर असर ज़रूर पड़ने वाला है। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। मान लीजिए एक कैंडिडेट के 115 नंबर है, दूसरा कैंडिडेट है उसके भी 115 नंबर है। तो ऐसे में मान लीजिए इसके 20 नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसके 135 मार्क्स हो गए टोटल। इस कैंडिडेट के 5 नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो ऐसे में इसके टोटल मार्क्स हो गए 120। अब कहाँ यह दोनों मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से पहले दोनों बराबर चल रहे थे, और कहाँ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसके 20 नंबर हुआ, इसके 5 नंबर हुआ तो ये 135 पर पहुंच गया, ये 120 पर पहुंच गया। अब इससे ये 15 नंबर प्लस हो गया। और कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको पता है कि 0.0001 भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 0.1 से सिलेक्शन हो भी जाता है और 0.1 से सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो ऐसे में इस बच्चे के लिए यह 15 नंबर कवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं हो सकते कभी भी ये कवर। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि जिसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा बढ़े हैं वो बहुत फ़ायदे में रहा है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है कि किसी किसी कैंडिडेट के 4 से 5 मार्क्स नेगेटिव भी हुए हैं, कम भी हुए हैं। अब एसएससी को यह देखना चाहिए कि हम किसी के 20 से 25 मार्क्स बढ़ा रहे हैं, किसी के -4 -5 कर रहे हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ऐसे में जिसके बढ़ गए वो तो खुश है, लेकिन जिसके नहीं बढ़े उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो ज़्यादा हुआ है वो आपकी कट ऑफ के ऊपर ज़रूर असर डालने वाला है। अब मान लीजिए कि एक कैंडिडेट का मेरे पास एक मैसेज आता है जिसके 100 मार्क्स है। मान लीजिए 100 कट ऑफ है उसकी, उसके स्टेट की कट ऑफ 100 है, उसकी कैटेगरी में कट ऑफ 100 है और उसके 105 नंबर बन रहे हैं। तो वो कैंडिडेट बोलता है कि क्या सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है।
तो इसके अंदर क्या होता है कि फाइनल सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यह किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो डिपेंड करता है आपका जो स्टेट का जो फिज़िकल का जो कुल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, जो फिज़िकल का जो टोटल डाटा है उसके ऊपर ये फाइनल कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है। तो ऐसे में आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर में फ़िज़िकल हुआ था, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाली है। जनरल की 5 से 7 भी हो सकती है, SC ST की 6 नंबर भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं कैंडिडेट का जवाब देने आए हैं जिसके सबसे ज़्यादा मन में यही है कि सर हमारे 2 नंबर ज़्यादा है, 3 है, 5 है, 7 है, वो भी टेंशन में है, 20 नंबर वाला भी आज टेंशन में ही होगा। ठीक है, तो उन सभी को इस वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाला है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो कट ऑफ जो इंक्रीज़ होगी, कितनी इंक्रीज़ होगी, वो आपके स्टेट के, आपके सेंटर के जो फिज़िकल का जो डाटा है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 10 नंबर है, वो सोच रहे हैं कि हमारा 10 नंबर में फ़ाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं कि 5 नंबर है, हमारा तो होगा ही नहीं। किसी कैंडिडेट क्योंकि कमेंट आते रहते हैं और कमेंट को देख के दूसरा कैंडिडेट भी डीमोटिवेट होता है, तो कोई मोटिवेट भी होता है। कोई ये देखता है कि हाँ 100 कमेंट आए हैं, इसमें से 90 कमेंट ऐसे हैं जो मेरे से कम मार्क्स वाले हैं। कोई ऐसे भी है देखता है कि 90% कैंडिडेट ऐसे हैं कमेंट में जिसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स है। तो ऐसे में मोटिवेट और डीमोटिवेट आपको दोनों देखने को मिलता है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि जिसके 5 नंबर ज़्यादा है, क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपके फिज़िकल और आपकी स्टेट की कितनी वैकेंसी है। आपकी स्टेट की वैकेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, फिज़िकल में भी कैंडिडेट कम पास होने चाहिए। तो ऐसे के अंदर आपके अगर 5 नंबर 4 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में आप दूसरों के नंबर देख करके कभी भी टेंशन में ना आए कि उसके कोई राजस्थान का है उसके 20 नंबर है, कोई केरल का है उसके 5 नंबर ज़्यादा है, तो आपको ऐसे लगता होगा कि कहाँ वो 20 वाला कहाँ वो 5 वाला। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसका सिलेक्शन होगा उसका होगा ही। वो सब कुछ आपके फिज़िकल के डाटा पर, आपके स्टेट की वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मतलब इसके अंदर पता लग चुकी है। आपको ये भी पता है कि अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ लगने वाली है। फिज़िकल हमारे स्टेट के अंदर ही अलग अलग सेंटर पर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाला कहीं केरल में फिज़िकल देने गया है या केरल वाला राजस्थान में आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको पता है कि आपके सेंटर में कितने फिज़िकल के अंदर पास हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उस हिसाब से आपकी फ़िज़िकल की कट ऑफ बढ़ने वाली है। अब एक कमेंट ऐसे भी हैं कि सर हमें स्टेट वाइज कट ऑफ बता दो। तो स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए आप मुझे कमेंट करिए कि कौन से स्टेट की चाहिए। जो कमेंट ज़्यादा आएंगे उसी स्टेट की मैं कट ऑफ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर निकाल करके दूंगा। लगभग आप मान के चलिए कि 90% जो आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल एक्यूरेट वही कट ऑफ जाएगी। क्योंकि मैंने 2018 में खुद सेलेक्ट हूँ, उसके बाद 2021 में आई थी, वो भी मैंने देखी। अब 2023 की जो चल रही है इसके ऊपर भी पूरी नज़र है। तो ऐसे में आपको 90% श्योरिटी मैं लेता हूँ कि जो कट ऑफ बताऊँगा उससे ऊपर नीचे नहीं होगी। लगभग 90% एक्यूरेसी में कट ऑफ वही रहेगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से स्टेट की आपको कट ऑफ चाहिए। अब आपको मैं मोटा मोटा डाटा ये बता देता हूँ कि कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने वाली है और कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ कम बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट की कट ऑफ हाई जाएगी, कौन से स्टेट की कट ऑफ लो जाएगी। बात कर रहे हैं अपने कट ऑफ की। ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ ही बता रहा हूँ, आप चाहे मेडिकल की मान लीजिए या फाइनल की मान लीजिए। तो ऐसे में जिसकी कट ऑफ हाई जाती है वो होता है हिंदी स्टेट, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी के अंदर ही लगभग सब कुछ होता है, सबको हिंदी का लगभग बोलने का और नॉलेज है, वो हिंदी स्टेट है। ठीक है, नॉन हिंदी स्टेट है उनके अंदर कट ऑफ हमेशा कम बढ़ती है। आप पीछे का कोई भी डाटा उठा करके देख सकते हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप पीछे की 2018 की कट ऑफ जो सब कुछ डाटा है वो आपको गूगल पर मिल जाएगा, SSC की साइट पर मिल जाएगा। 2021 का मिल जाएगा, 2023 का भी चल ही रहा है। उससे पीछे भी अगर आप देखेंगे
2017 के अंदर जो कैंडिडेट लगे थे, जो 15 में आई थी, वो 17 में मतलब उनका फाइनल हुआ था। तो ऐसे में जो भी डाटा है आपको सब गूगल के ऊपर मिल जाएगा। वहीं से मैंने डाटा कलेक्ट करके आपको ये बताया है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो जो हिंदी स्टेट है, हिंदी स्टेट में बात करें तो देखें राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली और एमपी। इसमें पंजाब इतना नहीं आता है, लेकिन बाकी जो मैंने बताया ये हिंदी स्टेट है। तो ऐसे स्टेटों के अंदर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। अब कुछ ऐसे भी कमेंट है कि सर कितनी बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 7 से 8 नंबर या 9 नंबर के 7 से 8 नंबर आप मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर आपके ज़्यादा है, तो इन स्टेट के अंदर आपका सिलेक्शन फाइनल मान सकते हैं आप। अब है नॉन हिंदी स्टेट। नॉन हिंदी स्टेट के अंदर जो साउथ के जो स्टेट है, साउथ के अंदर केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ऐसे स्टेट। और आप इधर के भी ये ले सकते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और ये अपना बंगाल के आसपास 7 सिस्टर वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इनके अंदर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन जो सबसे कम जो कट ऑफ बढ़ती है वो आपके साउथ वाले जो स्टेट है उनके अंदर बढ़ती है। सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ के अंदर है, राजस्थान, हरियाणा, हिंदी स्टेट है जैसे यूपी, एमपी, इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ती है। और जो मिडल वाले स्टेट है वो कौन से हैं? बंगाल के आसपास, बंगाल के आसपास जैसे वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, असम है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। ये मतलब आप स्टेट देखेंगे तो ये मिडल वाले हैं, ठीक है। तो मिडल वाले में अगर 5 से 6 नंबर आपके ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और साउथ के जो स्टेट है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, तो इतने में आपके 2 से 3 नंबर है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि और बाकी आपका जो सब कुछ डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया है कि फ़िज़िकल के कितने कैंडिडेट आपके पास हुए हैं और कितने आपके सीटें हैं, आपके स्टेट में कितनी सीट है, कितनी वैकेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके मेडिकल कब तक हो सकते हैं। आप सभी को पता है कि एक नोटिस है जो कि सबसे ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है। उस वायरल को कुछ लोग फेक मान रहे हैं तो कुछ रियल मान रहे हैं। मैं उस वायरल को बिल्कुल रियल मान रहा हूँ। वो नोटिस बिल्कुल रियल है। उसके अंदर एनसीपी की जो NIA लिखा है, तो इससे ये कभी साबित नहीं हो जाता कि वो फेक है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो उसमें गलती हुई है, बट वो जो नोटिस है वो बिल्कुल रियल है। उस नोटिस के अंदर आपके जून के 2nd वीक के अंदर क्या है कि मेडिकल स्टार्ट होने की बात कही है, लेकिन जून के 2nd वीक में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो नदिया सेंटर है उसके ऊपर कुछ कैंडिडेट का फिजिकल दोबारा होना है, ठीक है। तो ऐसे में उनका फिजिकल एक तो दोबारा होगा। एक दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ 30 कैंडिडेट है, उनका भी फिजिकल दोबारा कराने का आदेश दिया है। तो ऐसे में ये दो थोड़ी दिक्कत आ रही है जो कि मेडिकल को लेट करवा सकती है। लेकिन आप अपनी मेडिकल की पूरी तैयारी रखिए, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। अगर बात की जाए तो आपके जो मेडिकल होंगे वो जून के 2nd वीक में ना होकर आपके जो मेडिकल होंगे वो जुलाई के अंदर होने की पूरी उम्मीद है। मानकर चलिए कि आपके मेडिकल जुलाई में ही होंगे। और मेडिकल की आप पूरी प्रिपरेशन रखिए, मतलब ज़्यादा आपको बाहर इधर उधर घूमना नहीं है, खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको सभी कमेंट, जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दिया। आप पीछे की वीडियो में खोल के देख लीजिए, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, वो भी जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सही, जो मुझे सही लगता है कि हाँ कितने कटो, इतने हमारे नंबर ज़्यादा है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, सबसे ज़्यादा यही आता है। तो मैंने जिसको जिसको कहा है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आप मान करके चलिए कि 99% आप श्योर हो बिल्कुल। तो ऐसे में आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।